हाय एवरीवन। आज मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज देने वाली हूँ, वेदर फेंग शुई, वेदर स्विच वर्ड या वैदिक उपाय। देखिए, आजकल फरवरी का सीजन है, सारे डेज चल रहे हैं। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनी वैलेंटाइंस डे और एनी थिंग लाइक दैट, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे हमारे कल्चर में नहीं है, तो मुझे इस आर्गूमेंट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। लेकिन जो लव रिलेशनशिप है या पति पत्नी के आपस में संबंध है या किसी का विवाह नहीं हुआ है या एनीवेज ऑल्सो आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, वो तो सब ठीक करना चाहेंगे ही। तो आज मैं आपको स्विच वर्ड, फेंग शुई, अगर मैं बात करूं मिसिंग नंबर 2 की, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वैदिक उपाय, तो स्टार्टिंग से एंड तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो मुझे मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। रीज़न बीइंग ये हो सकता है कि थोड़ी सी रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज आ सकते हैं। सामने वाला सोचता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, हम सोचते हैं कि हम क्यों सॉरी बोले, तो मुझे इस झगड़े में फिर नहीं पड़ना है। वो कहेंगे मैम आपको क्या पता कि हमारा हस्बैंड गलत है, या हमें आपको क्या पता कि हमारी वाइफ गलत है, रिलेशनशिप में कौन गलत है। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। छोटी छोटी बातों पे आजकल क्या करते हैं, आपस में ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। उससे बेटर है कि आप मेरे उपाय या जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ वो फॉलो कीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप मधुर बने और किसी भी प्रकार की कोई उसमें प्रॉब्लम आए ही ना, जिससे आपको आपस में ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और रिलेशनशिप भी ठीक चलेगा। एक स्विच वर्ड नोट कर लीजिए। अगर कोई भी सिंगल है या कोई भी लड़का या लड़की की मैरिज नहीं हुई है, तो लव अट्रैक्ट करने में अपना जो पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन लव। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स से, आप बता रहे हैं यूनिवर्स को, मुझे एक अच्छा पार्टनर जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं, मुझे उससे जल्द से जल्द मिलाइए। तो आप 45 टाइम्स थ्राइस अ डे स्टार्ट चैंटिंग, या आप 45 टाइम्स थ्राइस अ डे रेड पेन से, बिकॉज रेड आपको पता है लव का है, कलर है, तो रेड बॉल पेन से कॉपी में आप या किसी भी डायरी में आप डेली आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 45 डेज तक लिखिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अब वैदिक उपायों के बारे में भी बात कर लेंगे। मान लीजिए आपका हॉरोस्कोप में वीनस जो है वो अंडर अफ्लिक्शन है या किसी भी प्रकार का उस पर बुरा प्रभाव है, राहु केतु एक्सेस में है या 6, 8, 12 घरों में है या वैसे भी कमज़ोर है। देखिए, वीनस जो होता है वो मेल चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कई बारी बताया है, आपकी वाइफ है, लग्जरीज हैं, आपकी प्रेमिका है, तो आपका वीनस अच्छा होना मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीनस एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, वैसे तो पर्टिकुलरली हॉरोस्कोप के हिसाब से सबके अलग अलग रेमेडीज़ होंगी, लेकिन मैं ये जनरल रेमेडी बता रही हूँ, इससे भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी आपका वीनस इम्प्रूव करने के लिए। तो नोट कर लीजिए मंत्र। वैदिक मंत्र है ओम द्राम द्रीं द्रोम सह शुक्राय नमः। यदि आप फ्राइडे से मॉर्निंग में नहाने के बाद स्वच्छ होकर वाइट कपड़े वियर करके स्फटिक की माला से इसका जाप करना स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपका विवाह या मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो काफ़ी हद तक आपकी इंप्रूव होने लगेगी। देखिए, बिना उपाय करे कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन नहीं खाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो सेम हमारे लिए भी, अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी की। कई बार क्या होता है, आपकी लोशो ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग होता है। नंबर 2 जो होता है वो रिलेशनशिप का नंबर होता है। यदि रिलेशनशिप में आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या मैंने आपको जैसे बताया नंबर 2 जो होता है मून का नंबर है, मदर का नंबर है, लिक्विड कैश का नंबर है, बट यहाँ पर मैं आज इमोशंस, फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। मिसिंग नंबर 2 वाले क्या कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए मंडे को या तो आप सिंपल सा शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं चढ़ाना चाहते
तो आप क्या कर सकते हैं, मंडे को कोई भी मिल्क का पैकेट लेकर किसी भी गरीब बच्चे को या किसी भी महिला को, बुजुर्ग महिला को आप डोनेट कर सकते हैं, या कोई भी नीडी को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये मंडे को कुछ मंडे करके देखिए, इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मूड इंप्रूव होगा, रिलेशनशिप का जो नंबर 2 है, मिसिंग है, उसमें भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप देने जा रही हूं, आप रोज क्वार्ट्ज का कोई भी ब्रेसलेट ऑर्डर करके पहन सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा वो ओरिजिनल हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा लव रिलेशनशिप इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट फ्राइडे को आप मॉर्निंग में इसको एनर्जाइज करने के बाद, अब एनर्जाइज कैसे करेंगे, इसको आप मॉर्निंग में या तो कच्चे दूध से या गंगा जल से वॉश करके अपने राइट हैंड में वियर कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जनरल रेमेडीज सारी बता दी हैं जो लव रिलेशनशिप को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक भी रेमेडी इनमें से उठा लेते हैं तो यकीन मानिए, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल है। यदि आप कोई भी चीज़ पूरी वाइब्रेशंस के साथ में, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में करते हैं, तभी वो आपकी जो भी उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वर्क करती हैं। अदरवाइज कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि क्या नंबर बोलने से, क्या ये करने से ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट एंड फेथ। ये तो वही वाली बात है कि हम माने तो भगवान है, ना माने तो भगवान नहीं है। तो इसी प्रकार से सेम वेज अगर आप ये रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। 100% यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। तो इसमें से कोई भी आपको जो भी रेमेडी पसंद आई हो वो आप पिक कर लीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा। रिजल्ट्स 100% आएंगे। दोबारा से बोलूंगी, ग्रेजुअली आएंगे, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो करके देखिएगा, रिजल्ट शेयर कीजिएगा।